सो हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पाइथन की सीरीज़ में। और आज फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम करेंगे जो कि हमने लास्ट बार में आखिरी बार किया था, जो कि हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था। अब आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा है तो पिछले वीडियो में हमने एक क्लास बनाई थी यूज़र क्लास, और उसके अंदर हमने कुछ ये इतनी सारी चीज़ें हमने बताई थी। क्या हमने डिफ़ाइन किया था? हमने नेम किया था, एज लिखा था, लोकेशन लिखा था। एक हमने मेथड बनाया था जिसको हम था गेट यूज़र इन्फो, जिससे आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एक हमने मेथड बनाया था लॉगिन काउंट, जिसमें जितनी बार यूज़र लॉगिन करेगा आप ये फंक्शन लगा के उसका लॉगिन काउंट बढ़ा सकते हो। शो लॉगिन काउंट में आप दिखा सकते हो कितनी बार लॉगिन हुआ है, और रीसेट में आप उसको फिर से बैक टू 0 कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर हमें कोई अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट ऐड करने होंगे तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमने एक क्लास बना ली प्रोडक्ट, जिसमें हमने क्या नाम दिया, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। ये हर एक प्रोडक्ट में सेम रहेगा। और एक हम शो प्रोडक्ट इन्फो हमने एक हमने मेथड बना लिया, जिसको जब भी हम कॉल करेंगे तो उसका नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन वहाँ पे वो दे देगा। ठीक है, समझ चलो। सपोज करो, अब सपोज करो आप ये चीज़ कि जैसे सपोज करो आपके में हाँ, तो जैसे आप एक फ्लिपकार्ट टाइप की कोई वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, यू आर मेकिंग ए वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट बना रहे हो आप, फ्लिपकार्ट। ठीक है, जब आप फ्लिपकार्ट बना रहे हो तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होगा, प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं? कोई प्रोडक्ट एक ही टाइप का तो आप नहीं रखोगे। प्रोडक्ट हो सकता है उसमें क्लोथ्स हो, ठीक है, क्लॉथ्स हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक के भी सामान हो सकता है, क्या ये इतने हो गई। और आपके पास में क्या हो सकता है, क्लॉथिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं आपके पास। ठीक है, और आप ग्रॉसरीज रख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट होंगे। अब इन सब प्रोडक्ट्स में कॉमन क्या क्या चीज़ें होंगी, इन सब प्रोडक्ट्स में कॉमन क्या क्या चीज़ें होंगी, ये नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये तो सब में रहेगा, और शो इन्फो भी आप सब में ले सकते हो। इनके कुछ अपने मेथड्स अलग अलग होंगे। जैसे जब हम किसी क्लॉथ के बारे में बात करेंगे तो क्लोथ का क्या क्या होगा, क्लॉथ का आपका साइज़ भी होगा। ठीक है, क्लॉथ का साइज़ भी होगा, जैसे क्लॉथ में अलग अलग भी हो सकते हैं ना, साइज़ होगा, कलर होगा। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक में आप ब्रांड भी लेके आओगे। ठीक है, आप ब्रांड लेके आओगे, आप पावर सोर्स लेके आओगे। ठीक है, आप उसमें लेके आओगे बैटरी कितना है ये लेके आओगे, क्योंकि ये क्लॉथ में ज़रूरत नहीं है ये। बुक्स में आप क्या लेके आओगे, बुक्स में आप लेके आओगे ऑथर भी हम उसमें एक प्रोडक्ट रखेंगे, उसमें जॉनर प्रोडक्ट रखेंगे। ठीक है, हम इस प्रकार की चीज़ें इसमें रख सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। नाउ अब ये डिस्प्ले इन्फो, शो प्रोडक्ट इन्फो भी वो चीज़ें यूज़ करेगा, लेकिन ये नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन सब में सेम रहेगा। तो अगर हमें इतनी क्लासेस बनानी है तो क्या हम बार बार इसमें नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन हम सब में लिखते रहेंगे? जी नहीं। तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन हम सब में यूज़ करें और इसके कुछ अलग अलग फीचर्स यूज़ करें? बिल्कुल हो सकता है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम? इनहेरिटेंस, जो ये टॉपिक है हमारे आज का। इनहेरिटेंस हमने बहुत बार देखा है, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स हैं, कोई एक दो पेरेंट हैं, उनका कोई बच्चा हुआ जिसको हम बोलते हैं उसका चिल्ड्रन, तो उसके अंदर उस अपने पेरेंट्स के कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे, प्लस उसके कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे। जैसे बच्चे को बोलते नहीं है कि भाई इसकी आंखें उसकी मम्मी जैसी दिखती हैं, सर उसके पापा जैसा दिखता है, तो और लेकिन उसका अपना एक अलग भी फीचर है कुछ ना कुछ। ठीक, जैसे किसी डॉग का हो गया तो उसके पेरेंट्स के अगर एक ब्लैक है एक वाइट है, तो डॉग का जो बच्चा हो सकता है वो ब्लैक वाइट में स्पॉट्स में आ सकता है। ऐसा इस प्रकार की चीज़ें होंगी। तो उसने क्या किया, चाइल्ड ने कुछ, उसने अपने पेरेंट के फीचर्स अपने में ले लिए, और प्लस उसने क्या किया, कुछ एडिशनल फीचर्स जो अपने उसने लेने चाहिए वो उसने यूनिक फीचर्स अपने अंदर ले रखे हैं। ठीक, इसी प्रकार से आप फंक्शंस में यूज़ करते हो, इसी प्रकार से आप क्लासेस में यूज़ कर सकते हो। कि आपने एक कोई क्लास बनाई, अब उसके अंदर आपने कोई भी चीज़ें रखी, कोई भी चीज़ें मेथड या आर्ग्यूमेंट्स कुछ आपने रखे, और आप एक दूसरी क्लास बनाते हो जो कि उनके सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकती है, उनके कुछ चीज़ों को यूज़ करेगी, प्लस आप क्या करोगे, उसके कुछ अपने एडिशनल फीचर्स भी डाल दोगे। तो सिमिलर थिंग यहाँ पे हो रही है कि प्रोडक्ट एक हम क्लास बना रहे हैं, और प्रोडक्ट क्लास में हमने कुछ उसमें फीचर्स ऐड किए हैं, फिर हम उससे एक हम क्लास इनहेरिट कर रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं क्लोथ्स। ठीक, तो क्लोथ्स हमने इनहेरिट कर लिया, और इसके में क्या है, प्रोडक्ट के भी फीचर्स यूज़ कर रहा है और प्लस वो अपने एडिशनल फीचर्स यूज़ कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब किसी चीज़ को इनहेरिट कर लेना अपने पेरेंट क्लास से। तो इसमें जो मेन क्लास होती है, जो आपका बेस क्लास होती है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको हम बोलते हैं बेस क्लास, या फिर हम उसको बोल देते हैं पेरेंट क्लास।
ठीक, क्या बोलते हैं, बेस क्लास या पेरेंट क्लास, जो उससे इनहेरिट, जिसको हम इनहेरिट करते हैं उस क्लास से, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। ठीक है, बेस क्लास जो मेन होगी और उससे जो इनहेरिट करोगे आप क्लास, उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। क्लियर। अब इनहेरिटेंस बहुत प्रकार के होते हैं। इनहेरिटेंस आपके को 4-5 टाइप के होते हैं इनहेरिटेंस, हम उनके बारे में देखते हैं। आज हम थोड़ा थ्योरी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कोड भी कर लेंगे इसका आराम से। ठीक है, तो भाई इसमें पहला जो इनहेरिटेंस होता है, द फर्स्ट इनहेरिटेंस इज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जो सिंगल इनहेरिटेंस है, ओके लेट मी डू दिस। हाँ, सिंगल इनहेरिटेंस जो हमारे पास में है उसमें क्या होता है, उसमें एक बेस क्लास होगी, एक बेस क्लास होगी और उससे एक चाइल्ड क्लास डिराइव हो रही होगी। ठीक, जैसे सपोज करो एक कोई क्लास है ए से आप दूसरी क्लास डिराइव कर रहे हो जिसको बोल देते हो बी। ठीक, हम अपने इस प्रोडक्ट वाले में हम कैसे डाल सकते हैं, जैसे एक हमने क्लास बनाई प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से हम सिर्फ एक क्लास बना रहे हैं जिसमें हम इनहेरिट कर रहे हैं नीचे उसमें, जो कि हम बोलते हैं क्लोथ्स। या फिर हमने एक क्लास इनहेरिट कर ली जैसे कि कौन सी, जैसे समझो बुक्स। ठीक, बुक एक क्लास हमने इनहेरिट कर ली, तो इसके फीचर यूज़ करेगा, इसके फीचर यूज़ करेगा। ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास और ये हो गया हमारा चाइल्ड क्लास। तो इसमें सिंगल एक बेस क्लास और एक चाइल्ड क्लास होती है। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास में होता है, तो सेकेंड होता है देयर इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल, अच्छा ये एक ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस की हम जब बात करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें एक क्लास दो या दो से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर सकती है। ठीक, एक क्लास, जैसे एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, तो एक जो क्लास होगी ए सी, वो ए को भी इनहेरिट कर लेगी और बी से भी इनहेरिट कर लेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें दो पेरेंट क्लास हो गई, दो पेरेंट क्लास हो गई और एक चाइल्ड क्लास हो गई। ठीक, दो पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास आपने बना लिया। ठीक, जैसे कोई प्रोडक्ट है, अब दो प्रोडक्ट हैं, आप उन दो प्रोडक्ट का कन्फिगर करके आप क्या बना रहे हो, एक कोई प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, एक कोई चाइल्ड क्लास बनाना चाहते हो, तो इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे आपने क्लोथ्स लिया, ठीक है, क्लोथ में क्या किया, एक आपकी मेल कैटेगरी है, एक आपकी फीमेल कैटेगरी है। ठीक, आप इन दोनों की आप टी शर्ट चाहते हो जो कि यूनिक हो, तो आपने एक टी शर्ट क्लास इनहेरिट कर ली जो कि इसको भी ले रहा है, इसको भी ले रहा है और साथ में कुछ अपने एडिशनल फीचर्स ऐड कर रहा है। ठीक, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट हम इसको आराम से समझ जाएंगे। ठीक, ये लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक इसमें डायमंड प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम आती है, डायमंड प्रॉब्लम, वो हम आगे भी बात करेंगे। तीसरी जो क्लास हमारे पास में आई, थर्ड जो हमने जो टाइप देखा, थर्ड इनहेरिटेंस का टाइप, वो हमारे पास में होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो पहली कौन सी, सिंगल, जिसमें एक ही क्लास से आप ले सकते हो। दूसरा मल्टीपल, जिसमें दो क्लासेस से एक चाइल्ड क्लास बनेगा। तीसरा मल्टी लेवल, कि एक कोई क्लास है ए, उससे आपने इनहेरिट किया बी को, बी से आपने इनहेरिट किया सी को, सी से आपने इनहेरिट किया डी को। तो यहाँ मल्टीपल लेवल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब इस केस में क्या है, इस केस में बी का जो चाइल्ड है वो कौन सा, बी का जो पेरेंट है वो कौन सा, ए। सी का जो पेरेंट है वो बी है और डी का जो पेरेंट है वो सी है। लेकिन जो डी है वो सी को भी यूज़ कर सकता है, सी बी को भी यूज़ कर सकता है और बी ए को भी यूज़ कर सकता है। इस हिसाब से इनडायरेक्टली डी जो है वो ए को भी यूज़ कर सकता है। ए के जितने भी फंक्शंस या ए के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो किससे यूज़ किए जाते हैं, इससे यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे क्लोथ है, जैसे हम प्रोडक्ट हमने बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट से हमने एक क्लास इनहेरिट करी जिसको हमने बोला क्लोथ्स। ठीक, अब इस क्लोथ्स के अंदर आपने एक कर लिया जैसे कि विंटर क्लोथ एक इनहेरिट किया। ठीक, विंटर के बाद आपने इस पर इनहेरिट कर लिया जैसे कि स्वेट शर्ट। ठीक है, विंटर क्लास से स्वेट शर्ट आ गया, तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। ठीक, इसको सबको करने का एक प्रॉपर वे होता है। फोर्थ में क्या आपके पास में आता है, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड में कुछ भी नहीं है, हाइब्रिड इज नथिंग। हाइब्रिड में क्या होता है कि
मिक्स होता है सब कुछ, यानी सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, लेकिन जब समझ जाता है ना तो बहुत ही यूज़फुल हो जाता है ये। जैसे कि आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, हम इसी प्रोडक्ट वाली क्लास में देखते हैं। तो प्रोडक्ट हमने एक मेन क्लास बनाई, इससे हमने क्या इनहेरिट किया, इससे हमने क्लॉथ इनहेरिट किया, इससे हमने एक बुक इनहेरिट किया, इससे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इनहेरिट किए, और इससे हमने क्या इनहेरिट किया, बोल सकते हो आपकी नेक्स्ट थिंग इज ग्रोसरी। ठीक है, ग्रोसरी। तो ये पहला क्या हो गया, मल्टी सिंगल इनहेरिटेंस की, एक क्लास से आपने इतने कर लिया। नाउ अब आप क्लॉथ से क्या करो, क्लॉथ से आपने सपोज करो विंटर, विंटर और समर, ये किया। लेकिन जीन्स तो दोनों में पहनी जाती है, तो जीन्स के लिए आपने क्या किया, जीन्स के लिए आपने विंटर से भी उठा लिया और समर से भी उठा लिया, और आपने जीन्स की क्लास बना ली, क्लास, और इसके आगे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप जीन्स ले सकते हो। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने स्पीकर ले लिए, स्पीकर से आपने क्या किया, एक ब्लूटूथ स्पीकर ले लिया। ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर ले लिया, तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल, दिस इज़ लाइक कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, और ये क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। और टोटल क्या हो गया हमारे पास, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या है कि आप दूसरे बेस क्लास से आप जो चाइल्ड क्लास बना रहे हो उसके आप उसकी वैल्यू जो है वो आप इनहेरिट कर सको। ठीक है, एक पावरफुल तरीका होता है कोड लिखने का, जो हम कोड को ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इसमें आई थिंक समझ आ गया होगा, और तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक, तो इसके जो कुछ फ़ायदा होते हैं, जैसे हम कोड दोबारा इस्तेमाल हो जाता है, जैसे जो पेरेंट क्लास में है, जो भी चीज़ पेरेंट क्लास में है वो आप चाइल्ड क्लास में लिख सकते हो, और उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, ऑर्गेनाइज होता है, यानी कि स्ट्रक्चर अच्छा होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर उसका बढ़िया होता है कोड का। ठीक है, और कोड को चेंज करना बहुत आसान होता है। जैसे नेम वेरिएबल है, ठीक है, आपने पेरेंट में आपने लिख रखा है ना सिर्फ, तो आपको सिर्फ पेरेंट में चेंज करना है, ऑटोमेटिकली सब में चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, ये इनहेरिटेंस करने का तरीका होता है। इसका हम सिंटेक्स जानेंगे। सिंटेक्स क्या होता है, जैसे कि आपने एक क्लास बनाई, क्लास प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया, डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल दे दिए, जैसे सेल्फ, कॉमा नेम, कॉमा प्राइस। ठीक, ये आपने दे दिया, और इसके बाद में कुछ और चीज़ें लिख दी। अब आप इसके अंदर वो क्लास इनहेरिट करना चाहते हो क्लोथ्स, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्लास क्लोथ्स, और आपको जिससे इनहेरिट करना है, जिस क्लास से आप इनहेरिट करना चाहते हो, आप उसमें अभी चलो बुक लिख लेते हैं, क्लास बुक। आप जिस क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो, जैसे बुक से प्रोडक्ट से इनहेरिट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, और एक कॉलन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट इसकी पेरेंट क्लास हो गई। ठीक है, अब इसके बाद डिफाइन इनिट में जब आप देखोगे ना, इनिट, इसके आगे दो स्क्रॉल मार लो, दो स्क्रॉल मार दो, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट लाइक कि सेल्फ, जो भी आप लिखते हो, कॉमा, आपको नेम प्राइस यहाँ से उठाना है। ठीक है, नेम प्राइस, ठीक, ये आपने ले लिया, साथ में आपने यहाँ पे लिख दिया सपोज करो ऑथर। तो जब आप ये लिख दोगे डिफाइन इनिट, और इसके बाद यू विल गो इन द इनिट वाला क्लास के, फिर आपको अगर ये चीज़ें यहाँ पे जो इस इनिट वाले फंक्शन में जो चीज़ें कॉल हुई ना, आपको ये कॉल कर देना है। इसको कॉल करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक सिंपल सा कीवर्ड, जिसका नाम है सुपर कीवर्ड। तो सुपर डॉट, जैसे ही आप यहाँ पे सुपर लिख देते हो, सुपर के बाद डॉट लगाते हो, तो आप पेरेंट वाली क्लास को आराम से एक्सेस कर सकते हो। ठीक, सुपर डॉट, सुपर और ब्रैकेट में डॉट, इसके बाद पेरेंट के जितने भी मेथड्स हैं या जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इनिट वाली क्लास को, और उसके बाद हम ये जितनी भी हमारे जो वेरिएबल्स हैं, नेम और प्राइस, ये हम इसके अंदर यहाँ पे पास कर देंगे। तो हमने क्या किया, पेरेंट की इनहेरिट को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ओके, और जो हम आगे लिखते हैं सेल्फ डॉट प्राइस और ऑथर, सेल्फ डॉट ऑथर हमने यहाँ पे लिख लिया। तो आपको फिर इसका चाइल्ड क्लास बनाना है। ठीक है, इसका आप बना लो ये ऑब्जेक्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए आपका थ्योरी इतना बहुत है। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इट्स लाइक 30th of December, कल आपका आखिरी दिन है, तो आराम से आज एंजॉय करें। कल हम थोड़ा एक दिन रेस्ट करेंगे, और बस फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।